Hello everyone, welcome to the channel No Spear. This is शेषाद्री कुलकर्णी। इस वीडियो में हम देखेंगे नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम की समरी को। दोस्तों, ये पोएम लिखा गया था इंडियन इंग्लिश पोएट निसिम एजिकल ने और ये एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। उस कलेक्शन का नाम था द एग्जैक्ट नेम्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1965 में। ये पोएम स्टार्ट होती है एक इंसिडेंट से जिसे पोएट याद कर रहे हैं। शायद ये इंसिडेंट उनकी चाइल्डहुड में हुई थी। उस इंसिडेंट को याद करते हुए फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, उस रात लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही थी और उस बारिश से बचने के लिए शायद एक बिच्छू जो कि स्कॉर्पियन उनके घर के अंदर एक राइस बैग के नीचे छुपा रहता है। अनफॉर्चुनेटली वही इंसेक्ट उनके मदर को काट लेता है। अब दूसरे स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उनके मदर को काटने के बाद वो बिच्छू वापस रेन में चला जाता है। यहाँ पे उसके टेल को पोएट डायबोलिक टेल कह के बुलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डायबोलिक यानी कि एक इविल नेचर को दर्शाने वाला, लाइक यू कैन से एक इविल टेल। तो इस डायबोलिक यानी कि इविल टेल से काटने के बाद वो बिच्छू वापस रेन में चला गया। दोस्तों, हम देखते हैं कि गांव में, विलेज में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो सभी आसपास के लोग जो कि गांव के हैं वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में एजिकल कहते हैं कि इस इंसिडेंट को सुनकर उनके आसपास के जो गांव के नेबर्स थे वो सभी उनके घर में जमा होने लगे। कैसे जमा होने लगे इसे डिपिक्ट करने के लिए पोएट उन्हें इस स्टैंजा में स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ईटेबल थिंग एक जगह गिरता है तो सभी मक्खियाँ वहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको उन्होंने उन लोगों से कंपेयर किया जो इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पे जमा हो रहे थे और जमा होकर वो बार बार गॉड का नाम ले रहे थे ताकि जो भी इविल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसे पोएट कहते हैं टू पैरालाइज द इविल वन। अब फोर्थ स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि विलेजर्स उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे और इस वक्त उनका जो शैडो है वो जेंट फॉर्म में मड बेक्ड वॉल पे दिखने लगा। दोस्तों, यहाँ पे मड बेक्ड यानी कि कच्चा हाउस, जो घर मिट्टी से बना हुआ रहता है। तो पोएट यहाँ पर सेटायरिकली कहते हैं कि इनका शैडो एक जेंट स्कॉर्पियन की तरह दिख रहा था। और आगे पोएट ये बताते हैं कि लोग इसलिए स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे पॉइजन ब्लड में मूव होते रहता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढ के मारने के लिए वो स्कॉर्पियन को ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, नेबर्स को देखकर पोएट का इरिटेशन हम इस स्टैंजा में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि नेबर्स का मानना था कि वो स्कॉर्पियन को ढूंढ के स्टॉप करेंगे और उसको पैरालाइज कर देंगे तो पॉइजन मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगा। और एक और मेन चीज़ जो इस स्टैंजा में दिखता है वो है सुपरस्टिशियस बिलीफ, जो कि इस पोएम का एक इम्पॉर्टेंट थीम भी है। इसी सुपरस्टिशियस बिलीफ, अंधविश्वास के वजह से ही पोएट को इरिटेट होते रहता है। और इसी स्टैंजा में कैंडल्स और लैंटर्न का भी जिक्र है, जिसे लेकर नेबर्स उस स्कॉर्पियन को ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लैंटर्न मतलब लालटेन। दोस्तों, ये फिफ्थ स्टैंजा बहुत मज़ेदार है। इस स्टैंजा में लोग जब उस स्कॉर्पियन को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं तो अपने आप ही अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करने का स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि उनके मदर ने जो प्रीवियस बर्थ में सिंस कमिट किए थे, इस बिच्छू के काटने से वो सिंस माफ़ हो गए। इतना ही नहीं, अभी कुछ और लोग कह रहे थे कि उनका गुड डीड्स और बैड डीड्स दोनों बैलेंस हो गए इस बिच्छू के काटने के वजह से। अभी सुपरस्टिशियस और अंधविश्वास का हद हमें सिक्स्थ स्टैंजा में पता चलता है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये पॉइजन उनके फ्लैश को प्यूरिफाई कर देगा। तो यहाँ पे पोएट उसे कहते हैं फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। इतना मानकर ये सभी लोग अपने आप अपने माइंड को पीस देकर इनके मदर को घेर कर ऐसा राउंड वे में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप इंटरप्रेट करके इन्हें तो पीस मिल गया, लेकिन इनका मदर का दर्द अभी कंटिन्यू है, जो कि सेंटर में बैठे तड़प रही हैं। इस सिचुएशन को देखकर पोएट को और गुस्सा आता है। अब आगे बढ़ के सेवेंथ स्टैंजा में इनके मदर का दर्द और बढ़ता है
और दर्द की वजह से ये मैट पर रोल करते रहती है, ट्विस्ट करते रहती है, क्राई करते रहती है। और इन सब को देखकर पोएट कहते हैं उस सिचुएशन में उनके मदर के लिए रियली केयर करने वाले एक ही पर्सन थे, वो थे उनके फादर, जो कि एक स्केप्टिक और रैशनलिस्ट थे। दोस्तों यहाँ पे स्केप्टिक यानी कि क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखने वाला, जो इजीली बिलीव नहीं करता, और रैशनलिस्ट यानी कि वो पर्सन जो रीजनिंग और नॉलेज के बेस पर बिलीव करते हैं रैदर देन इमोशनल एंड रिलीजियस बेसिस। दोस्तों आगे पोएट कहते हैं ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू क्यूर हर, यानी कि उन्होंने पूरा ताकत लगा दिया उनके मदर को क्यूर करने के लिए, पोएट के मदर को क्यूर करने के लिए हर एक तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ पाउडर, मिक्सचर और हर्ब्स भी यूज़ किया क्यूर करने के लिए, और फाइनली उन्होंने कुछ पैराफिन पोर किया उनके बिटन एरिया के ऊपर और उसे बर्न किया। दोस्तों यहाँ पे पैराफिन यानी कि सिंपली केरोसिन ऑयल। तो उस टाइम जो फ्लेम बर्न कर रहा था उनके मदर के स्किन के ऊपर, तो पोएट वो देख रहे थे। और साथ ही साथ पोएट ये भी देखते हैं कि एक होली मैन इनकैंटेशन परफॉर्म कर रहे थे उस पॉइजन को कम करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इनकैंटेशन मतलब एक सेक्रेड चैंट्स, मतलब सेक्रेड वर्ड्स स्पीक करना। तो फाइनली 20 घंटे बाद 8th स्टैंजा में, जो कि थोड़ा इमोशनल स्टैंजा है, यहाँ पे पोएट ने एक मदरहुड को डिपिक्ट किया, यानी कि माँ का जो प्यार है उसे डिपिक्ट किया। उसमें वो लाइन्स है, थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, यानी कि वो कहती है कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो इवन इन सच वर्स कंडीशन शी इज़ थिंकिंग अबाउट चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। तो इस ब्यूटीफुल लाइन से ये पोएम एंड होता है। तो दोस्तों 2 इम्पॉर्टेंट थीम्स है इस पोएम के। एक है एक सुपरस्टिशियस बिलीफ जो कि विलेजेस में प्रिवेल करता है, और दूसरा है कि मदरहुड। और ये क्लैश है सुपरस्टिशियस और रैशनल थिंकिंग के बीच में, जो कि पोएट फर्स्ट 7 स्टैंजाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये था निसिम एजिकल की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की समरी। होप यू लव्ड दिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नोस्फियर फॉर मोर such interesting informative videos. Thank you.